जनक, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन भारत में कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में कंप्यूटर का जनक, भारत में नहीं, सिर्फ आज के लिए चाहिए, कल से पाँच। कंप्यूटर का पाँच जनक, अभी तो पाँच बजने ही ये वाले केवल हैं अभी भारत की बात हो रही है तो इनको बोलते हैं रंगा स्वामी, आज से आ रंगा जाइए, सात आ स्वामी जाते कल से पाँच। नरसिम्हन, एडमिशन कुछ नहीं, आप पढ़ी तो रंगा स्वामी नरसिम्हन को, आप आ जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग यानी होगा कि तभी। भारत में कंप्यूटर का स्टार्टिंग जनक होगा रंगा स्वामी नरसिम्हन को माना आएंगे भी जाता है। बोल। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अगर बात करें तो कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो थोड़ा सा चार्ल्स बेबेज के बारे में हम सभी लोग जानेंगे। ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको नोट कर लिए होंगे, साथ ही साथ नोट करते रहिएगा। तो अगर भारत में कंप्यूटर का जनक रंगा स्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है, और भारत में ये बहुत जानकार आदमी थे, इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि रंगा स्वामी नरसिम्हन की एजुकेशन क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, और इन्होंने क्या क्या खोज की। लेकिन इससे पहले हम चार्ल्स बेबेज के बारे में पढ़ लेते हैं। इन सबको पढ़ने के से पहले हम चार्ल्स बेबेज के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर की खोज की थी। आपका नंबर चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज के बारे में बात कर लेते हैं। कोई नहीं है पास। चार्ल्स बेबेज का जन्म, मैं मतलब कोडिंग मतलब ये मृत्यु बच्चे उनको है ही नहीं आती ना, और कोडिंग इनका नहीं। पेशा, ये सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका पेशा क्या था? ठीक है सर, ठीक है भैया, नाम क्या है आपका? हाँ हाँ, ऋषि नंबर है ऋषि। और इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, ठीक। तो हम सभी लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज का जन्म जो हुआ था 1791 ईस्वी में हुआ था। कितने में? 1791 ईस्वी में हुआ। यानी कि लगभग जो है 19वीं सदी के शुरुआत में ये जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो इनका पेशा क्या था? एक गणितज्ञ थे, गणितज्ञ थे, आविष्कारक भी थे, गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, जी दार्शनिक। और इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था। और 1791 में इनकी जन्म हुआ था, और 1871 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी पत्नी का जो नाम था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी पत्नी को ही कभी कभी फादर ऑफ, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। वैसे ही इनकी पत्नी जो है जॉर्जिना, इनकी पत्नी जो है वह है जॉर्जिना व्हाइटमोर, जॉर्जिना, जॉर्जिना व्हाइटमोर, नोट कर लेना, फोटो खींच लेना। जॉर्जिना व्हाइटमोर। इन्हीं को कभी कभी मदर ऑफ कंप्यूटर बोल दिया जाता है। अगर चार ऑप्शन में अगर हमारा एडा लवलेस ना हो, अगर जॉर्जिना व्हाइटमोर है तो इनको मदर ऑफ कंप्यूटर समटाइम कॉल्ड्स, मदर ऑफ कंप्यूटर समटाइम, समटाइम कॉल्ड। ठीक। तो अब बात करेंगे कि चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक क्यों माना जाता है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया था, आखिर इन्होंने ऐसा क्या खोज कर दिया था। तो फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि चार्ल्स बेबेज के बारे में इतना हम लोग ध्यान देंगे कि इनका जन्म 1791 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1871 में हुई थी। लेकिन इससे पहले इनकी जो सबसे बड़ी खोज मानी जाती है वो 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई थी। 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन हम भी ऐसे ही करते थे नामक लगा मशीन बनाया। ठीक है, क्या इस मशीन में शॉफ
और गियर लगे हुए थे, गियर लगे हुए थे, और ये गणना करने की मशीन थी। ये क्या थी? गणना करने की मशीन। जो डिफरेंस इंजन है, डिफरेंस इंजन गणना करने की मशीन थी। देखिए, चार्ल्स बेबेज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ थे। तो गणित में उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो उसको जो है दूर करने के लिए इन्होंने एक 1822 में डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई, जो कि गणना करने की मशीन थी। कैसी थी? गणना करने की मशीन थी। यह गणना करती थी, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाती थी। दशमलव के 20 अंकों तक ही गणना करती थी। कहाँ तक? दशमलव के 20 अंकों तक की गणना कर पाती थी। दशमलव को 20 अंकों तक की गणना करती थी। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि डिफरेंस इंजन जो है ये सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन डिफरेंस इंजन जब इन्होंने बनाया था, तब इनको फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा जाता था। जब इन्होंने 1800 जब इन्होंने 1833 ईस्वी में एक एनालिटिकल इंजन बनाया था, और वही एनालिटिकल इंजन आगे चलकर कंप्यूटर का आधार बनी। और इसीलिए हम जो है चार्ल्स बेबेज को पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर का जनक माना जाता है। यानी कि जब तक इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, तब तक ये ज्यादा फेमस नहीं हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इन्होंने डिफरेंस इंजन के बाद एक और नई मशीन बनाई, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन ही आगे चलकर कंप्यूटर का आधार बनी। इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक एनालिटिकल नामक बहुत शक्तिशाली मशीन बनाई थी, जो कि लगभग 60 गणना प्रति मिनट कर सकती थी। इसके बारे में भी लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको जो है इरेज करते हैं, इसको रेज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब हम एक दूसरी इनकी खोज की बात करते हैं। यानी कि हम अभी तक चार्ल्स बेबेज की खोज के बारे में पढ़ रहे हैं कि चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में एक डिफरेंस इंजन बनाया था। इसके बाद में इन्होंने 1833 में, सन 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। एनालिटिकल इंजन बनाया। तो एनालिटिकल इंजन की खास बात यह थी कि यह पंच कार्ड पर काम करती थी। किस पर? पंच कार्ड पर आधारित थी। यानी कि पंच कार्ड पर आधारित थी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था कि एनालिटिकल इंजन को ही, इसी इंजन को ही लिख लीजिएगा, इसी इंजन को ही कंप्यूटर का आधार माना गया। कंप्यूटर का आधार माना गया। ठीक है बच्चों, इसी इंजन को कंप्यूटर का आधार माना गया। इसीलिए कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। लेकिन एनालिटिकल इंजन को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि इसको चलाने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती थी। ये पंच कार्ड पर आधारित थी। और पंच कार्ड कैसे चलता था? पंच कार्ड पे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करती थी। यानी कि जो हमारा एनालिटिकल इंजन है, यह प्रोग्राम, यानी कि इसको बोलते हैं निर्देशों का समूह। निर्देशों का समूह। यानी कि प्रोग्राम, अगर कोई पूछे कि प्रोग्राम क्या है, तो निर्देशों का समूह है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि प्रोग्राम जो है बहुत सारे निर्देशों को मिला करके बनाया जाता है। तो यह प्रोग्राम पर आधारित मशीन थी। किस पर आधारित थी? यह प्रोग्राम पर आधारित मशीन थी। यह प्रोग्राम पर आधारित मशीन थी। यानी कि इसमें जो है इनपुट के लिए पंच कार्ड की आवश्यकता होती थी। इनपुट के लिए यहाँ लिखेंगे, इनपुट के लिए पंच कार्ड की जरूरत पड़ती थी इसमें। ठीक है। यानी कि अगर हमको एनालिटिकल इंजन को अगर चलाना है, इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले प्रोग्राम की आवश्यकता थी।
और दूसरा इनपुट के लिए पंच कार्ड की आवश्यकता थी। तो पंच कार्ड को चलाने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि प्रोग्राम की आवश्यकता थी। और इसमें कुछ और पॉइंट हैं, बहुत अच्छे पॉइंट हैं। दशमलव के बाद 50 अंकों तक की गणना कर सकता था। यह डिवाइस या मशीन दशमलव के 50 अंकों तक की गणना कर सकता। यह मशीन दशमलव के 50 अंकों तक की गणना कर सकती थी। जो इससे पहले डिफरेंस इंजन बनाया था, तो डिफरेंस इंजन दशमलव के 20 अंकों तक की गणना कर पाती थी, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी थी यानी कि जो एक्यूरेसी थी वो 50 अंकों तक की, यानी कि दशमलव के 50 अंकों तक की गणना कर सकती थी। इन्होंने इस मशीन को ऐसा डिजाइन किया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि इनका दुर्भाग्य कह सकते हैं, चार्ल्स बेबेज का दुर्भाग्य था कि ये इन्होंने जो है इस मशीन को यानी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए। ये इनका दुर्भाग्य था कि एनालिटिकल इंजन को ये पूरा नहीं कर पाए। और इनके लड़के थे, एक चार्ल्स बेबेज के लड़के का नाम है, चार्ल्स बेबेज के लड़के का नाम है हेनरी बेबेज। चार्ल्स बेबेज के लड़के का नाम है, यहाँ पे लिख लेना, बेबेज का लड़का चार्ल्स बेबेज का लड़का, उसका नाम था हेनरी बेबेज। हेनरी बेबेज। तो एनालिटिकल इंजन का जो प्रोजेक्ट था उसको हेनरी बेबेज ने ही पूरा किया था। तो ये ध्यान रखना कि इनका एक लड़का था हेनरी बेबेज, और उसी ने इस प्रोजेक्ट को जो है पूरा किया था। लेकिन आ, अब इसको चलाने के लिए, एनालिटिकल इंजन को चलाने के लिए प्रोग्राम की जरूरत पड़ी। तो ये सवाल आता है कि सबसे पहला प्रोग्राम बनाया किसने? क्या चार्ल्स बेबेज ने बनाया, या इनके बेटे ने हेनरी बेबेज ने बनाया, या इनकी वाइफ जॉर्जिना ने बनाया? तो पहले प्रोग्राम को, पहला जो प्रोग्राम था वो एडा लवलेस ने बनाया था। यानी कि ये इनकी सहपाठी थी जो एडा लवलेस है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। नोट नहीं आगे करते हैं क्या? एनालिटिकल इंजन की कहानी ये है कि एनालिटिकल इंजन को चलाने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ी। तो पहला प्रोग्रामर पहला प्रोग्रामर थी एडा लवलेस। एडा लवलेस ये फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर भी हैं, और सबसे पहला प्रोग्राम इन्होंने ही बनाया था। एडा लवलेस कौन थी? तो एडा लवलेस चार्ल्स बेबेज के सहपाठी थी। बेबेज की सहपाठी, चार्ल्स बेबेज की सहपाठी थी। चार्ल्स बेबेज की सहपाठी थी। पहला प्रोग्राम जो है इन्होंने बनाया था। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन या सवाल पूछा जाए कि फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर कौन थी, तो एडा लवलेस। और फर्स्ट प्रोग्रामर अगर पूछे तो यही थी, एडा लवलेस। यानी कि ये पहली लेडी थी जिन्होंने प्रोग्राम को बनाया। जब इन्होंने प्रोग्राम को बनाया तभी ये पंच कार्ड पे इसको फिल किया जाता था, और उसी पंच कार्ड के माध्यम से जो है आपके एनालिटिकल इंजन को चलाया जाता था। और एनालिटिकल इंजन ही भविष्य में आके कंप्यूटर की रूपरेखा बनी, यानी कि कंप्यूटर का आधार बनी। इस एनालिटिकल इंजन को जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन की खास बात ये थी कि ये 50 दशमलव के बाद 50 अंकों की गणना कर सकता था। और ये सब गणना करने के लिए मशीनें बनाई गई थी, क्योंकि चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ थे और उनको कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन्होंने इसी समस्या को निजात पाने के लिए उन्होंने ये डिफरेंस इंजन का निर्माण किया, और डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। समझ गए आप लोग? अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो ये चीज याद रखना, ये पूछा जाता है कि 2 दिसंबर को 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता
दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा आजकल पूछा जाता है कंप्यूटर की परीक्षाओं में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लेना। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि क्या जो एनालिटिकल इंजन आया था या डिफरेंस इंजन आया था, इससे पहले क्या कोई गणना करने की मशीनें नहीं थी? उससे पहले भी गणना करने की मशीन बनी थी जिसका नाम था अबेकस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा, ये अभी हमने एक रूपरेखा पढ़ी कि चार्ल्स बेबेज की खोज के बारे में, और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक क्यों माना जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि वही एक पहले ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने गणना करने के लिए डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, और एनालिटिकल इंजन ही उनका आगे चल के जो है कंप्यूटर की रूपरेखा यानी कंप्यूटर का आधार बनी, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि भारत में कंप्यूटर का जनक, तो आप लोग याद रखना रंगास्वामी को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रंगास्वामी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास, तो हम सभी लोग थोड़ा सा इसके कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले अबेकस का निर्माण किया गया था। सबसे पहले गणना करने की सबसे पहली मशीन, गणना करने के लिए सबसे पहला यंत्र कह सकते हैं, मशीन नहीं था ये, एक यंत्र था। गणना करने के लिए सबसे पहला यंत्र अबेकस था। अबेकस, अबेकस को चाइना में इस्तेमाल किया जाता था, और ये आज के लगभग जो है 3000 वर्ष पूर्व, अबेकस लगभग 3000 वर्ष पूर्व, आज के लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन में इस्तेमाल होता था। चीन यानी कि बेबीलोनिया उस समय बोलते थे, ये याद रखना, बेबीलोनिया। चीन को पहले बेबीलोनिया बोलते थे। ठीक है, चीन के बेबीलोन में, चीन के बेबीलोनिया या बेबीलोन, चीन के बेबीलोन, यानी कि आज के 3000 वर्ष पूर्व चीन के बेबीलोन में अबेकस को इस्तेमाल किया जाता था। अब अबेकस का फुल फॉर्म भी है, अबेकस का फुल फॉर्म मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। एबी का मतलब होता है अबेंडेंट बीट्स, अबेंडेंट बीट्स। ठीक है, अबेकस को बोलेंगे अबेंडेंट बीट्स, एडिशन एंड कैलकुलेशन, एडिशन एंड कैलकुलेशन। अबेंडेंट बीट्स, ए फॉर अबेंडेंट, बी फॉर बीट्स, A for addition, C for calculation, addition and calculation. Utility system, U for utility, utility and S for system. ये फुल फॉर्म्स एसएससी में कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए इसको आप लोग याद रखना। A for abundance, B for bits and A for addition, C for calculation and A for U for utility and S for system. अबेकस कुछ इस तरीके से बनाया जाता था, ये अबेकस आज भी इस्तेमाल हो रहा है। इसमें ये जो होती है बीट्स लगी होती, और ये पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, चाइना में आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये ऐसे ही इसमें बीट्स लगाई जाती है, इसीलिए इसका नाम अबेंडेंट बीट्स बना। ये इसका निर्माण ऐसे हुआ था, इसमें बिट्स लगी हैं, इसको अबेंडेंट बिट्स, एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम यानी अबेकस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ लोग अबेकस के बारे में बात करेंगे। यह संसार का पहला गणना यंत्र था। अगर आपसे पूछा जाए अबेकस के बारे में, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यह संसार का सबसे पहला, यह संसार का सबसे पहला गणना यंत्र है, गणना यंत्र है। यानी कि अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि गणना करने का सबसे पहला यंत्र कौन सा है, तो ये आपका अबेकस है। इसके बारे में मैं पॉइंट लिखता चला जा रहा हूँ, यह संसार का सबसे पहला गणना यंत्र है।
यह संसार का सबसे पहला गणना यंत्र है। अब दूसरा पॉइंट के बारे में करेंगे। अबेकस का सबसे पहले प्रयोग चीन में हुआ। ठीक है, सबसे पहले यूज, सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ठीक है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट है इसमें आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम क्रेनमर ने किया था। आधुनिक अबेकस का निर्माण, आधुनिक अबेकस का निर्माण किसने किया? टिम क्रेनमर ने किया था। टिम क्रेनमर, ये याद रखना, टिम क्रेनमर ने किया था। टिम क्रेनमर ने किया, टिम क्रेनमर ने किया। ठीक है। तो हम लोग अबेकस के बारे में इतना जानेंगे कि हम लोग अबेकस के बारे में इतना जानेंगे कि यह संसार का सबसे पहला गणना यंत्र है और सबसे पहले इस्तेमाल इसका चाइना में हुआ, लगभग आज के 3000 वर्ष पूर्व में। और आधुनिक अबेकस का निर्माण टिम क्रेनमर ने किया था। ये हमारा अबेकस का थोड़ा सा हिस्ट्री हो गया। यानी कि अबेकस ये हमारा, अगर कंप्यूटर के या गणना करने की मशीन की बात करें तो अबेकस गणना करने की सबसे पहला यंत्र था। और अबेकस के बाद में दूसरा नेपियर्स बोन का निर्माण किया गया, यानी कि लगभग आज के 1617 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे।